वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है अरामको स्काफोल्ड सुपरवाइजर के टेस्ट और उसका प्रिपरेशन के रिलेटेड से कैसे क्वेश्चन और आंसर होते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को पढ़े हैं और उसके बारे में जाने हैं। ये हमारा अरामको स्काफोल्ड सुपरवाइजर का पार्ट 3 है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ऑल टाई शैल हैव मेड विथ ओनली। जो जितने भी टाई लगते हैं वो किस चीज़ से उसको इंस्टॉल किया जाता है, किस चीज़ से उसको बनाया जाता है या लगाया जाता है। ऑप्शन ए राइट एंगल डबल कपलर, ऑप्शन बी बोट क्लैंप, ऑप्शन सी स्पाइगोट पिन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन ए राइट एंगल डबल कपलर। जो राइट एंगल कपलर होता है इसको हम लोग डबल कपलर भी बोलते हैं। उससे जितने भी टाई होते हैं उसी से लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ मोबाइल स्काफोल्ड विच शैल बी स्ट्रेट लेवल एंड स्क्वायर। जो मैक्सिमम हाइट है मोबाइल स्काफोल्ड का वो कितना होता है, जो कि मोबाइल स्काफोल्ड स्ट्रेट लेवल और स्क्वायर रहता है उसका मैक्सिमम हाइट कितना होता है। ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 6 मीटर, ऑप्शन सी 12.2 मीटर, ऑप्शन डी 9 मीटर। आंसर है ऑप्शन सी 12.2 मीटर्स। जो मैक्सिमम हाइट है मोबाइल स्काफोल्ड का वो 12.2 मीटर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 35, मोबाइल स्काफोल्ड रेटेड फॉर मीडियम ड्यूटी shall have heavy duty steel caster not less than। जो मोबाइल स्काफोल्ड होता है मीडियम ड्यूटी का और उसमें जो कैस्टर व्हील होता है वो हेवी ड्यूटी का, वो कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए। और लेस देन, ऑप्शन ए 7 इंच, ऑप्शन बी 10 इंच, ऑप्शन सी 5 इंच, ऑप्शन डी 2 इंच। इसका आंसर है ऑप्शन ए 7 इंच। जो कैस्टर व्हील है वो 7 इंच से नीचे नहीं होना चाहिए। मीडियम ड्यूटी जो मोबाइल स्काफोल्ड है मीडियम ड्यूटी का और उसका कैस्टर है हेवी ड्यूटी, तो 7 इंच से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ caster wheel shall be securely fixed to the base of scaffold post और screw jack। जो कैस्टर व्हील है वो कैसे सिक्योर किया जाता है स्काफोल्ड पोस्ट में और स्क्रू जैक में। ऑप्शन ए और स्क्रू जैक, ऑप्शन बी स्पाइगोट पिन, ऑप्शन सी ज्वाइंट पिन, ऑप्शन डी लॉकिंग पिन। इसका आंसर है ऑप्शन डी लॉकिंग पिन। लॉकिंग पिन से हम लोग जो है वो कैस्टर व्हील को सिक्योर करते हैं कोई भी स्काफोल्ड का पोस्ट और स्क्रू जैक में। क्वेश्चन नंबर 37, ऑल सिस्टम स्काफोल्ड कनेक्शन शैल बी टाइटन टू द वेज और कप टू प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ रिजिडिटी। कोई भी स्काफोल्ड का कनेक्शन है उसको जो हम लोग टाइट करते हैं उसके कप को, तो उसका जो रेजिडिटी जो डिग्री ऑफ रेजिडिटी होता है वो कितना होता है, कितने पे टाइट करते हैं और कैसे। सो ऑप्शन ए डबल हैमर ब्लो, ऑप्शन बी सिंगल हैमर ब्लो, ऑप्शन सी स्काफोल्ड हैमर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर है सिंगल हैमर ब्लो। सिंगल हैमर ब्लो से सिस्टम स्काफोल्ड का जो कनेक्शन होता है उसको वेज को और कप को टाइट करते हैं हम लोग सिंगल हैमर ब्लो से। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मेनी टाइम्स अ ग्रीन स्काफोल्ड टैग कैन बी रिन्यूइंग। जो ग्रीन स्काफोल्ड का टैग है ग्रीन टैग वो कितने टाइम्स रिन्यू कर सकते हैं।
ऑप्शन ए एडिशनल 2 टाइम्स, ऑप्शन बी एडिशनल 4 टाइम्स, ऑप्शन सी एडिशनल 3 टाइम्स, ऑप्शन डी एडिशनल 1 टाइम। इसका आंसर है ऑप्शन सी एडिशनल 3 टाइम्स। जो स्काफोल्ड का है ग्रीन टैग है स्काफोल्ड का, वो एडिशनल 3 टाइम्स उसको रिन्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, all scaffold shall be erection, alternations or dismantling only under the direction of on-site। जो भी स्काफोल्ड है वो जब इरेक्शन हो बनाते हैं या उसको खोलते हैं या उसको कोई मॉडिफिकेशन या अल्टरनेशन करते हैं, तो उसका जो किसके डायरेक्शन से वो होता है ऑन साइट पे किसके डायरेक्शन से होता है। ऑप्शन ए साइट सुपरवाइजर, ऑप्शन बी स्काफोल्ड सुपरवाइजर, ऑप्शन सी स्काफोल्डर, ऑप्शन डी ऑल द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन बी स्काफोल्ड सुपरवाइजर। स्काफोल्ड सुपरवाइजर जो ऑन साइट पे रहता है उसके डायरेक्शन से कोई भी स्काफोल्ड इरेक्शन, अल्टरनेशन और डिसमेंटलिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 40, द स्काफोल्ड सुपरवाइजर शैल बी फिजिकली प्रेजेंट एट द साइट वाइल स्काफोल्ड। जो स्काफोल्ड सुपरवाइजर है वो साइड पे फिजिकली प्रेजेंट होता है कब। ऑप्शन ए इरेक्शन, ऑप्शन बी डिसमेंटलिंग, ऑप्शन सी अल्टरनेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो फिजिकली स्काफोल्ड सुपरवाइजर ऑन साइट पे जो प्रेजेंट होता है जब इरेक्शन, डिसमेंटल और अल्टरनेशन होता है, तो उस समय स्काफोल्ड सुपरवाइजर वहां प्रेजेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, द अपर मोस्ट वर्क प्लेटफॉर्म हाइट शैल नॉट एक्सीड एनी स्काफोल्ड। कोई भी स्काफोल्ड है उसका हाइट जो है वो प्लेटफॉर्म का हाइट कितना होना चाहिए और उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए 3 टाइम्स मिनिमम बेस डायमेंशन, ऑप्शन बी 2 टाइम मिनिमम बेस डायमेंशन, ऑप्शन सी 4 टाइम मिनिमम बेस डायमेंशन, ऑप्शन डी 5 टाइम मिनिमम बेस डायमेंशन। इसका आंसर है ऑप्शन सी 4 टाइम मिनिमम बेस डायमेंशन। जो प्लेटफॉर्म का हाइट है वर्किंग प्लेटफॉर्म का हाइट वो 4 टाइम मिनिमम बेस डायमेंशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 टाइम बेस जो उसका डायमेंशन है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा होता है तो उसमें टाई और भी गाई ये सब लगाया जाता है, वो हम लोग उसके लिए और आगे हैं उसमें हम लोग जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, ऑल स्काफोल्ड अल्टरनेटिंग डिसमेंटलिंग एंड इरेक्टिंग ओनली बाई। जितने भी स्काफोल्ड हैं वो जो है अल्टरनेटिंग, डिसमेंटलिंग और इरेक्टिंग किसके थ्रू होता है, कौन करता है। तो ऑप्शन ए क्राफ्टमैन, ऑप्शन बी साइट इंचार्ज, ऑप्शन सी इंजीनियर, ऑप्शन डी इंस्पेक्टर। इसका आंसर है ऑप्शन ए क्राफ्टमैन। क्राफ्टमैन के द्वारा, क्राफ्टमैन के थ्रू जो स्काफोल्डिंग का अल्टरनेशन, डिसमेंटल और इरेक्शन किया जाता है, जो क्राफ्टमैन करता है। क्वेश्चन नंबर 43, एनी सिस्टम स्काफोल्ड लिफ्ट हाइट शैल नॉट एक्सीड। कोई भी सिस्टम स्काफोल्ड का है जो लिफ्ट है वो कम से कम कितना होना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए 3 मीटर, ऑप्शन बी 2 मीटर, ऑप्शन सी 4 मीटर, ऑप्शन डी 2.5 मीटर। इसका आंसर है ऑप्शन बी 2 मीटर्स। कोई भी स्काफोल्डिंग का जो लिफ्ट हाइट है वो 2 मीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, 2 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 44, where a specially designed system bracing be used, tube and coupler component may be used for bracing of system scaffold। जो
स्पेशली डिजाइन है सिस्टम ब्रेसिंग का कॉपलर्स कंपोनेंट, वो कंपोनेंट सिस्टम स्कैफोल्ड के ब्रेस में भी यूज हो सकता है। ट्रू और फॉल्स, मीन्स ऑप्शन ए है ट्रू या फॉल्स। इसका आंसर है ऑप्शन ए ट्रू। ट्रू है। स्पेशली डिजाइन सिस्टम ब्रेस जो है ट्यूब एंड उसके ट्यूब एंड कॉपलर के लिए वो हम लोग जो कंपोनेंट है या उसका ब्रेसिंग है वो हम लोग सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, properly designed system scaffold cell suitable for, जो स्कैफोल्डिंग जो है सिस्टम स्कैफोल्ड वो प्रॉपरली डिजाइन सिस्टम स्कैफोल्ड वो किसके लिए सुटेबल होता है, कौन से ड्यूटी के लिए, या उसको लोड रेटिंग भी बोल सकते हैं, ड्यूटी भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए लाइट ड्यूटी, ऑप्शन बी मीडियम ड्यूटी, ऑप्शन सी स्पेशल ड्यूटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑल द अबव, जो ये सब के लिए सुटेबल होता है। प्रॉपरली डिजाइन सिस्टम स्कैफोल्ड जो स्पेशल ड्यूटी के लिए भी डिजाइंड है, मीडियम ड्यूटी के लिए भी और स्पेशल ड्यूटी के लिए भी। तो इसका आंसर ऑल द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 46, मोबाइल स्कैफोल्ड रेटेड फॉर लाइट ड्यूटी शैल हैव स्टील कैस्टर नॉट लेस देन। मोबाइल स्कैफोल्ड जो है जो रेटेड है लाइट ड्यूटी, उसका कैस्टल व्हील कितना होना चाहिए मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए 5 इंच, ऑप्शन बी 2 इंच, ऑप्शन सी 12 इंच, ऑप्शन डी 4 इंच। इसका आंसर है ऑप्शन ए 5 इंच। जो मोबाइल स्कैफोल्ड है लाइट ड्यूटी के लिए उसका कैस्टर व्हील 5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड वन वर्किंग लेवल। एक वर्किंग लेवल का जो है उसका लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड का मैक्सिमम हाइट कितना होना चाहिए, कितना होता है। ऑप्शन ए 12 मीटर, ऑप्शन बी 12.2 मीटर, ऑप्शन सी 38 मीटर, ऑप्शन डी 10 मीटर। इसका आंसर है ऑप्शन सी 38 मीटर। जो मैक्सिमम हाइट है लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड का वन वर्किंग लेवल वो 38 मीटर होता है मैक्सिमम हाइट। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ मीडियम ड्यूटी स्कैफोल्ड 2 वर्किंग लेवल। 2 वर्किंग लेवल का मीडियम ड्यूटी स्कैफोल्ड का मैक्सिमम हाइट कितना होता है। ऑप्शन ए 26 मीटर, ऑप्शन बी 28 मीटर, ऑप्शन सी 32 मीटर, ऑप्शन डी 24 मीटर। इसका आंसर है ऑप्शन डी 24 मीटर। जो मैक्सिमम हाइट जो है मीडियम ड्यूटी स्कैफोल्ड का 2 वर्किंग लेवल, जिसका 2 वर्किंग लेवल होता है उसका मैक्सिमम हाइट 24 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ येलो टैग स्कैफोल्ड। येलो टैग का क्या मतलब होता है। येलो टैग स्कैफोल्ड, जिस भी स्कैफोल्ड में जो येलो टैग लगा जाता है उसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए एंकोर्ड यूजिंग फुल बॉडी हार्नेस, ऑप्शन बी यूजिंग वायर रोप, ऑप्शन सी यूजिंग रोप, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन ए एंकोर्ड यूजिंग फुल बॉडी हार्नेस। येलो टैग स्कैफोल्ड का मतलब है एंकोर्ड यूजिंग फुल बॉडी हार्नेस। क्वेश्चन नंबर 50, स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म एंड लैंडिंग shall be level, walking or ramp shall not exceed a slope of। जो स्कैफोल्ड का प्लेटफॉर्म पे जो लैंडिंग होता है वो वर्किंग और वर्किंग सरफेस वो उसका स्लोप कितना होना चाहिए।
और उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, उतना स्लोप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए 1 वर्टिकल टू 3 हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन बी 2 वर्टिकल टू 4 हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन सी 1 वर्टिकल टू 4 हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। और इसका आंसर है ऑप्शन ए 1 वर्टिकल टू 3 हॉरिजॉन्टल। स्काफोल्ड प्लेटफॉर्म का जो लैंडिंग है वर्किंग और रैंप का, वो 1 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए उसका स्लोप।